बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की हमारी रेसिपी है चिकन शामी कबाब। तो आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें और हमारी वीडियो को भी लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी किया करें। तो चलते अपने रेसिपी की तरफ, कैसे बनती है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चिकन हमने कुकर में ऐड कर लिए। चिकन को अच्छे से मैंने धो के कुकर में ऐड कर लिए और ये चने की दाल हमारे पास है। ये 1 घंटा पहले मैंने भिगो के रख दी थी, अच्छे से वॉश करके इसमें ऐड कर लेंगे। तो अब जो मसाले हमारे पास, नमक है, काली मिर्चें, हल्दी है हाफ टी स्पून, काली मिर्चें, गरम मसाला है 1 टेबल स्पून और सूखी धनिया ज़ीरा का पाउडर है 1 टेबल स्पून। सारे इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याज, इस तरह से मैंने कट कर लिए, और 2 गिलास भर के हम इसमें पानी ऐड करेंगे और हम इसको तकरीबन 10 मिनट कुकर बंद करके रख लेंगे। तो हमारी दाल जो है अच्छी तरह से गल गई, चिकन भी। तो चिकन को हम अलग कर लेंगे और चिकन के रेशे रेशे कर लेंगे और जो दाल है उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इसमें ऐड की थी 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून दानादार मिर्च। तो जो है चिकन और दाल को मैंने बिल्कुल हल्का सा ग्राइंड कर लिया था, ये देखिए। तो आप लोग इसमें हरा धनिया बारीक काट के वो भी ऐड कर सकते हो और हरी मिर्च भी, मैं नहीं कर रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा सा बना है। अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी टिक्कियाँ बन के बिल्कुल रेडी है। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से कितनी अच्छी बनी हुई है। तो अब यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है, अंडे को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और एक कबाब उठाएंगे इस तरह से और अंडे में हम डिप करेंगे। और जो है यहाँ पे हमने पैन में ऑयल ऐड कर लिया था, ऑयल हमारा गर्म हो गया, हम इसमें ऐड करेंगे कबाब। तो इस तरह से सारा कबाब हमने पैन में ऐड कर लिए। तो अब हम थोड़ा सा कबाब का कलर चेंज होता है, फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत मज़े का कबाब बना है। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा शामी कबाब बिल्कुल रेडी है। तो इसकी हल्की सी साइड चेंज हुई थी तो हमने कबाब को साइड चेंज कर ली थी, क्योंकि हमारी दाल और चिकन अच्छी तरह से पक चुकी थी। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं थी, बस हल्का सा पकाया, फ्राई की और चेंज कर ली साइड। तो आप लोगों को अगर हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।